नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। तो हिंदी खबर लगातार आपको पूरी अपडेट दे रहा है किस तरीके से G20 की बैठक हो रही है और कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं इस बैठक में। आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली में आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में G20 का सम्मेलन किया जा रहा है। भारत मंडपम में पीएम ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। G20 का पहला सेशन का एजेंडा वन अर्थ जारी है। अभी भी देखिए लगातार बातचीत हो रही है, कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही है और आज की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ आपको बता दें कि कल का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, G20 का पहला जो सेशन का जो एजेंडा है वो वन अर्थ है और दूसरा सेशन ठीक 3 से 3:30 के बीच शुरू हो जाएगा, जिसका एजेंडा वन फैमिली होगा। तो आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है क्योंकि भारत पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 की मेजबानी कर रहा है। 9 और 10 यानी कि आज और कल के बीच आयोजित हो रहे शिखर सम्मेलन में दुनिया के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। G20 आयोजन के लिए भारत ने शानदार तैयारी भी की है, जिसकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की हर एक मीडिया भी कर रही है। पूरी दुनिया में भारत का जो डंका है वो बजता हुआ दिखाई दिया। नई दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को यानी कि आज अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्य देशों ने स्वीकार भी कर लिया। शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी के समर्थन से मैं अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद विश्व नेताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोमोरो संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी को G20 के सदस्य देशों के साथ आसन पर बिठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गले लगाकर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष को G20 में शामिल होने की बधाई भी दी। सम्मेलन से शुरू होने से पहले ही अफ्रीकन यूनियन के दिल्ली सम्मेलन में G20 में शामिल किए जाने की चर्चा पहले से ही बनी हुई थी। लेकिन बड़ी जानकारी और एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी कुर्सी से उठकर आते हैं और जैसे ही अफ्रीकन यूनियन का ऐलान होता है कि वो अब G20 में शामिल है, वो देश शामिल हो चुका क्योंकि भारत पहले से कोशिश कर रहा था और ये जो पूरी मेहनत की थी भारत ने, वो मेहनत देखिए आज कामयाब हो गई। तो देखिए, आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं क्योंकि भारत पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के संगठन G20 की मेजबानी कर रहा है। 9 और 10 सितंबर यानी कि आज और कल के बीच आयोजित हो रहे शिखर सम्मेलन में दुनिया के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। G20 आयोजन के लिए भारत ने शानदार तैयारी की है, जिसकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की बाकी मीडिया भी कर रही है। नई दिल्ली में हो रही G20 सम्मेलन में शनिवार यानी कि आज अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया। शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी के समर्थन से मैं अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद विश्व नेताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोमोरो संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी को G20 के सदस्य देशों के साथ आसन पर बिठाया। पीएम मोदी ने भी गले लगाकर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष को G20 में शामिल होने की बधाई दी। सम्मेलन के शुरू होने से पहले ही अफ्रीकन यूनियन के दिल्ली सम्मेलन में G20 में शामिल होने के लिए चर्चाएं पहले से ही चल रही थी। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट
विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। तो आप देखिए, यहाँ पर पीएम मोदी को सुन रहे थे। आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन को देखिए अब शामिल कर लिया गया है। अब G21 नहीं, बल्कि अब जो बैठक होगी तो वो G21 कहलाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि चर्चाएं पहले से चल रही थी कि G20 की बैठक होने से पहले कहा जा रहा था कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से पहले ही कोशिश की जा रही थी कि अफ्रीकन संघ यूनियन को शामिल किया जाए G20 में। और देखिए, वो जो मेहनत की थी भारत ने, अब वो यहां पर कामयाब हो चुकी है। आखिरकार अब अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो जिसका इंतजार अफ्रीका और साथ ही भारत कर रहा था, और वो इंतजार अब खत्म हो चुका, क्योंकि देखिए अफ्रीका यूनियन को यहां पर शामिल कर लिया गया है। अब G20 नहीं बल्कि G21 कह सकते हैं, क्योंकि अब जब अगली बार बैठक होगी तो वो G21 कहलाएगा। कंचन अरोड़ा में सहयोगी के साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से लाइव, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। कंचन, देखिए जो इंतजार पूरा दुनिया कर रही थी वो इंतजार खत्म हो चुका है। हालांकि अभी देखिए पहला सेशन चल रहा है जिसकी बैठक लगातार जारी है। अभी क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ नई तस्वीर नजर आ रही है G20 को लेकर, कंचन? जी देखिए, हर किसी को इंतजार था। भारत के साथ साथ उन सभी विदेशी देशों को भी आज के दिन का इंतजार था जो G20 में शामिल हो रहे थे। ऐसे में पहले सत्र का आगाज सुबह 9:20 के समय से शुरू हुआ, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में पहुंचे और उसके बाद लोगों के साथ उन्होंने अपनी बैठकों को अंजाम देना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे नया और सबसे अनोखा मोड़ उस वक्त आया जब अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने की बात की गई। जैसा अभी आपने भी बताया और पूरा देश भी उसका साक्ष्य है कि जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात की गई तो देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने खुद उनको लेकर के और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जो अफ्रीका के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका स्वागत किया गया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मंच पर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, वो अपनी कुर्सी से उठ करके आए और उनको गले लगा करके अपने साथ लेकर के गए और उनकी चेयर पे उनको स्थान दिया। यानी भारत की ये सभ्यता है, जो अतिथि देवो भव की बात की जाती है, तो अतिथि देवो भव को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम विदेशी मेहमानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन में उसको साबित कर दिया। लेकिन अगर बात करें अभी फिलहाल पहला सत्र चल रहा है, 2 बजे लंच होगा, 2 से 3 बजे तक के लिए लंच निर्धारित किया गया और 3 बजे के बाद दूसरे सेक्शन की शुरुआत की जाएगी। दूसरा सेक्शन इसलिए किया जाएगा जिससे आज जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो अर्थ को लेकर चर्चा चल रही है जी। उसके बाद चर्चा परिवार को लेकर चलेगी और कल सुबह ये सभी प्रतिनिधि मंडल जो हमारे विदेशी मेहमान हैं वो राजघाट पहुंचेंगे, गांधी प्रतिमा के आगे नतमस्तक होंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, शांति का पाठ लेंगे। उसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत की जाएगी, तीसरा सत्र किया जाएगा, वो भी भारत मंडपम में किया जाएगा और तीसरे सत्र के बाद फिर जब लंच होगा तो लंच के बाद पैमानों के जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आज रात्रि को भोज है तो इस भोज में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन G21 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि G20 का तो आगाज हो चुका है, बस कुछ ही क्षणों में अंजाम हो जाएगा और जब अगली बैठक होगी तो उसे G21 कहा जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी G21 का ही जिक्र किया है। जी बिल्कुल जाहिर है, और जिस तरीके से देखिए हमारी जो संस्कृति उसको भी दर्शाया गया। जब कई सारे मेहमान आ रहे थे कंचन, तो देखा जा रहा था कि पीएम मोदी सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे, हाथ जोड़कर उनको नमस्ते किया जा रहा था। यानी हमारी जो संस्कृति जो परंपरा है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया। अफ्रीकन यूनियन की जो जिक्र बार बार हो रहा था कंचन, क्योंकि पीएम मोदी की कोशिश भी यही थी, भारत लगातार कोशिश कर रहा था कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया जाए G20 में। अब G20 नहीं बल्कि G21 इसे कह सकते हैं। जी जाहिर सी बात है, कह सकते हैं, क्योंकि भारत की एक अपनी परंपरा भी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अपना एक नारा ही दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो G20 में भी प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को ही लेके चले। इसीलिए वो लगातार चाह रहे थे कि अफ्रीकी यूनियन को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो चीजें नहीं हो पाई थी। और जैसे ही अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने का ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो खुशी, जो जोश और जो तेज देखने को मिला था, वो अपने आप में दर्शा रहा था कि वाकई में भारत पूरे देश के लोगों को एक साथ लेके विश्व को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। इसकी पूरी साक्ष्य तरीके से तस्वीर प्रधानमंत्री ने दिखा दी थी। लेकिन अगर बात करें मेहमानों के आवभगत और उनके स्वागत को लेके, तो जब बीते दिन जो बाइडेन प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तो इस वक्त भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो मुस्कान थी, चेहरे पे जो ललक और जो चमक थी, और जब हाथ मिला के उन्होंने उनका स्वागत किया था तो उसी वक्त दिख गया था कि किस तरीके से स्वागत और सत्कार को लेके भारत आगे आता है। आज भी भारत मंडपम में प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद सभी विदेशी मेहमान जब एक एक करके वहां पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री जी का जो हाथ था वो लगातार दोनों हाथ उनके जुड़े हुए थे और लोगों के हाथ में हाथ मिलाते हुए दिखे थे। एक जिम्मेदारी भी मोदी जी के चेहरे पे दिख रही थी। गर्मजोशी के साथ देखिए कंचन यहाँ स्वागत किया गया था। और आप सीधे रुक करते दिल्ली का भी सहयोगी उन्नति में साथ जुड़ चुकी है लाइव। उन्नति, आज के दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए अभी पहला सेशन चल रहा है जिसमें वन अर्थ को लेकर बातचीत हो रही है, जो एजेंडा सेट किया गया था। लेकिन हम तस्वीर देख रहे थे जिस तरीके से पीएम मोदी स्वागत कर रहे थे, एक भावुक तस्वीरें भी नजर आई थी। हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन स्वीकार करना, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना G20 में एक बड़ी उपलब्धि है। अब ये जो अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है उन्नति, तो इससे कितनी बड़ी सफलता भारत को मिल चुकी है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से हमने चेहरा देखा था पीएम मोदी का, खुश होकर आते, खुद खड़े होकर वहाँ का उनके जो अध्यक्ष उनके पास जाते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, क्योंकि G20 जो है अब G21 हो गया है, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। देखिए इस मौके पर एक बड़ा संदेश ये जाता है कि जो भेदभाव होता था वो विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं भारत उसमें लीड कर रहा है और उस भेदभाव को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब अफ्रीकी यूनियन भी शामिल हो चुका है और इसी के साथ ये G21 बन चुका है। लेकिन देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने गौर किया है भारत पर, क्योंकि एक तरफ जंग चल रही है इंडिया और भारत की, लेकिन भारत पर जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, वो वाकई एक नए भारत की तस्वीर प्रदर्शित करता हुआ नजर आ रहा है कि भारत अब विश्व गुरु बन चुका है और एक अहम भूमिका निभा रहा है इन तमाम देशों के लिए। वो एक अगवानी कर रहा है एक तरीके से, वो बेहद ही ज्यादा खास है। और देखिए एक तरफ ये सेशन चल रहा है वन अर्थ पर, अब 3 बजे वन फैमिली पर जो सेशन होने वाला है वो भी खास है। और सबसे बड़ी बात देखिए, छोटी छोटी चीजों से ही गौर किया जा सकता है। आरबीआई जो है अपनी तरफ से 5 ऐसे जो पूरा डिजिटलाइजेशन
डिजिटलाइजेशन का जो पूरा तैयार किया गया है भारत की तरफ से, उसका एक प्रेजेंटेशन रखने वाला है। इसको लेकर खास ये भी है क्योंकि आने वाली पीढ़ी डिजिटलाइज होगी और इसका एक नमूना अभी भी देखने को मिला है, क्योंकि जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं, जो तमाम मेहमान हैं, उनके खातों में, जबकि उनका भारत में कोई भी अकाउंट नहीं है, फिर भी उनके पैसे उनको ट्रांसफर किए गए हैं, उनको रुपए दिए गए हैं, ताकि जो उनके साथ आए हैं, उनका जो परिवार है, वो शॉपिंग कर सके। तो देखिए इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। इसी से छोटे छोटे एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं कि भारत डिजिटलाइजेशन की ना केवल बात कर रहा है, बल्कि इसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार भी है। और आरबीआई अपनी तरफ से सामने से डिजिटलाइजेशन को लेकर, डिजिटल पेमेंट को लेकर इतनी बड़ी बातें कर रहा है। ये विश्व स्तर में वाकई गौरव देने वाली बात है भारत के लिए कि अब भारत की सोच बदल रही है। और देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ट्वीट भी आया है। उन्होंने कहा है कि नए विश्वास और नई उम्मीद का ये नया भारत है। इस ट्वीट से ही आप समझ लीजिए कि बिल्कुल उन्नति जाहिर है। देखिए जिस तरीके से इंडिया अलायंस, क्योंकि नॉर्मली सी बात है, जब भी जहाँ पर राजनीति होती है तो विपक्ष पार्टी ने अपना इंडिया अलायंस गठबंधन एक बना ही लिया है यहाँ पर, और इस पर भी बवाल देखा गया था। और इसके साथ ही जब वो एक इन्विटेशन यहाँ पर गया डिनर के लिए, तो उसमें भी भारत लिखा हुआ था। इस पर भी विपक्ष पार्टी ने हमला बोला कि भाई हम अपनी पार्टी का ही नाम बदल देंगे, अपनी पार्टी का नाम भारत रख देंगे अगर दिक्कत हो रही है पीएम मोदी को। लेकिन हमने जो नेम प्लेट देखी है उन्नति, उसमें भी भारत लिखा हुआ था। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब इंडिया आउट हो गया है और भारत इन हो गया है? यानी अब हर कोई सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि भारत के नाम से संबोधित करेगा हमारे देश को। बिल्कुल, देखिए इंडिया दैट इज भारत, ये तो संविधान में भी लिखा है। इसकी कितनी ही चर्चा हो जाए वो कम है। लेकिन भारत, देखिए आपने गौर किया होगा जब प्रधानमंत्री संबोधन दे रहे थे तो उस जगह पर भी जो मेंशन किया जाता है, पहले इंडिया होता था अक्सर जब ऐसे मंचों से प्रधानमंत्री संबोधित करते थे, लेकिन इस वक्त उसे भी भारत किया गया है। तो भारत पर कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसे प्रमोट किया जा रहा है। ऑल्दो ये दोनों ही सिमिलर हैं, इंडिया और भारत, दैट इज भारत, वो एक ही है। लेकिन भारत को इसलिए खास तौर से एक नया आयाम दिया जा रहा है क्योंकि भारत के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। आजादी के बाद हमने इसे भारत कहा है, आजादी से पहले भी इंडिया का जिक्र होता रहा है। ऐसे में आजादी के बाद कुछ नया होना चाहिए और ऐसे में उस भारत का अब जिक्र हो रहा है। चाहे विपक्षी पार्टियां इसको लेकर, देखिए बयानबाजी भी मैं पढ़ रही थी, ट्विटर पर सामने आ रही थी। एक तरफ G20 की कवरेज कर रहे हैं हम लोग, लोगों का उत्साह देख रहे हैं, लेकिन उस बीच जो ये राजनीति हो रही है वो देखिए चुनाव से भी उसको जोड़कर देखा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए शायद हो रही है। और खींचतान इसलिए भी मची हुई है क्योंकि महागठबंधन ने अपना नाम I.N.D.I.A कर लिया है, इंडिया कर लिया है बेसिकली। इसके लिए ये खींचतान मची हुई है। लेकिन विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत एक ही है और उस भारत को आज हर कोई सलाम कर रहा है। ऋचा, बिल्कुल जाहिर है। से रुक करते कंचन का, कंचन तस्वीर भी नजर आ रही है क्योंकि ये तस्वीर काफी उत्साहित कर देने वाली है। आज हर कोई ये गर्व महसूस कर रहा है कि भाई हम भारतीय हैं, क्योंकि कई ऐसे डेलीगेट्स हैं, कई ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो हमारे भारत में आए हुए हैं। निवेश भी यहाँ पर किया जाएगा, विकास के तौर पर भी और भी काम यहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा जो युवा हैं हमारे, उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा। जी जी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसीलिए जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उनकी भी मौजूदगी भारत मंडपम के अंदर है। और ऐसे में अलग अलग तरीके की प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिससे भारत की तरफ ध्यान तो आकर्षित लोगों का करने में कामयाबी हो जाए भारतवासी, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो और युवाओं को रोजगार भी मिल सके। लेकिन भारत लगातार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके पहले जब भी किसी भी दूसरे देश में किसी भी तरीके का सम्मेलन या आयोजन होता था तो वहां पर प्रधानमंत्री के नाम के नीचे जो कंट्री प्लेट होती है उस पर इंडिया लिखा जाता था। लेकिन पहली बार जब ये चीज संशोधन करने की बात की गई, जब इन्विटेशन में आया राष्ट्रपति की तरफ से कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो प्रधानमंत्री जिस जगह पर बैठे, जिस कुर्सी पे बैठे, वहां पे जो टेबल है उसके ऊपर जो कंट्री प्लेट रखी हुई है वहां पर इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ है। यानी अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारत शब्द, अपने भारत के मान को लगातार बरकरार रखा जा रहा है। लेकिन रोजगार के अवसर से देखा जाए तो बहुत बड़ा अवसर भारत को मिलने वाला है और भारत को ही नहीं बल्कि जो दूसरे देश है उन्हें भी मिलने वाला है क्योंकि भारत में आयोजन है और आयोजन भारत कर रहा है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अलग अलग देशों के भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी मौजूदगी है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर मौजूद है, तो जो रोजगार है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देखने को मिल रहा है। तो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोगों को रोजगार मिले, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। किस तरीके से आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए इसको ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि फ्यूचर का जब लेके डिस्कस होगा, सत्र को लेके जब फ्यूचर डिस्कशन चलेगा
तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं उनके साथ भी चर्चा होनी संभावित है, जिससे जीडीपी को भी लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं, जीडीपी को लेकर जो चर्चा की जानी है वो भी हो सके। लेकिन आज का जो क्षण है, आज का जो पल है, इसका इंतजार कई सालों से भारत करता आया था और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर देश को भारत से जोड़ के रखा, हर किसी के मान और सम्मान को जोड़ के रखा और शायद यही वजह है कि इतना बड़ा आज जो आयोजन है G20 का, वो भारत से पूरी सफलता के साथ आयोजित हो रहा है, पूरी मेहमान नवाजी, पूरी सुरक्षा के साथ आयोजित हो रहा और इसीलिए G20 नहीं बल्कि G21 अब कहने की बात आ चुकी है। G21 का जिक्र जिस तरीके से आप भी कर रही हैं, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है और जैसे ही इसका ऐलान किया जाता है तो एक खुशी का माहौल देखा जाता है, ताले कुछ गड़गड़ाहट है वो यहाँ पर सुनाई देती है। कंचन, एक इससे जुड़े एक और सवाल मेरा आपसे कि अब अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है तो भारत का मान सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि जो विश्वास पहले से था इतना, अब वो इतना ऊपर हो चुका है। कंचन जी बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने ट्वीट किया कि हमें खुशी है कि G20 ने अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में स्वीकार किया, यानी भारत से ज्यादा खुशी अफ्रीका को है। दक्षिणी अफ्रीका इससे बेहद खुश है और भारत का तो मान अमूमन बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अफ्रीकी शामिल होना चाहते थे, अफ्रीकी यूनियन उनको शामिल नहीं किया जा रहा था और अचानक से जब ऐलान अध्यक्षता की शुरुआत हुई इसके बीच में किया गया तो भारत का मान और इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि भारत अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, लोगों को एक साथ मिल के आगे बढ़ने के लिए जाना जाता है। और आज इस बात को, इस चीज को पूरी तरीके से सत्य कर दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन में जो अफ्रीकी यूनियन के साथ प्रमाण निकल के आया है, भारत का देश और ये प्रमाण में ये भी दिखा है कि एकता का जो संदेश वो जरूर यहाँ पर दिया गया। उन्नति से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर हमको संकट से लड़ना है तो पूरे विश्व को एक साथ आना होगा, यानी कि हमको अब एकता दिखानी होगी, एक साथ खड़ा होना होगा, ये इन्होंने जिक्र किया। तो क्या हम ये मान सकते हैं उन्नति कि जो आतंकवादी गतिविधियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है या जो ऐसे अपराध और बढ़ रहे हैं, तो क्या इस आतंकवाद पर कंट्रोल करने के लिए पूरा विश्व, पूरा G21 एक साथ आएगा? बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा पर चर्चा हो रही है, किस तरीके से आगे और ज्यादा विश्व के लिए बेहतर किया जा सकता है उस पर चर्चा हो रही है और पूरा विश्व अब एक नए समाधान की ओर पलके बिछाए हुए है कि आखिर क्या कुछ नया हो सकता है और विश्व में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। खास तौर से देखिए अभी हम लोग ने एक कोरोना फेज देखा था जिसकी वजह से जीडीपी पे क्या असर पड़ा था और वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट का भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा था, जिसका सीधा असर जो आम जनमानस से उनकी जेबों पर पड़ा था। लेकिन अब भारत भी इससे धीरे धीरे उभर रहा है और अन्य देश भी उससे उभर रहे हैं और ऐसे में G20 आर्थिक संकट से किस तरीके से उभारा जा सकता है, कैसे मुद्दों पर चर्चा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इसमें अवसर आदान प्रदान का ये जो पूरा सत्र आयोजित किया गया है, इसमें जहां अन्य देशों को अवसर दिए भी जाएंगे तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे और भारत उसे अपने हिसाब से एनालाइज करते हुए, उसे जज करते हुए उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेगा। ये सबसे ज्यादा देखिए खास बात होने वाली है, क्योंकि इन तमाम चीजों को देखते हुए आर्थिक संकट से अब भारत कैसे उभरता है और देखिए लगातार जो लक्ष्य रखा गया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसे कैसे हासिल किया जाता है, इस दिशा में उन्नति और इस इकोनॉमी के मामले में हमारा देश अभी और आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा देश है, लेकिन 30 नंबर पर पहुंचने की कोशिश लगातार भारत की भी जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन्नति, साथ ही कंचन शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रही हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।